दोस्तों मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद किस तरीके से हमारे देश द्वारा जो है हमारी भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमले किए गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव जो है वो बढ़ गया है, बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, आसमान में तनाव बढ़ गया है, कहीं ना कहीं कहेंगे तो जल में तनाव बढ़ गया है। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि जल थल वायु हर जगह फिलहाल हमलों की सुगबुगाहट है, हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि भारत ने उसे निष्क्रिय कर दिया है, पूरी तरीके से निष्क्रिय कर दिया है, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। हर कोई हमारे सशस्त्र बलों की तारीफ कर रहा है, उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, जो होना भी चाहिए और ऐसे समय में यही होना चाहिए। न इतर न तितर एक भी तरीके की राजनीतिक सियासत का जो मामला है वो उफान नहीं मानना चाहिए दोस्तों। यही देश की एकजुटता कहती है, यही देश का माहौल कहता है। फिलहाल देश की मांग यही है, मगर सवाल उठता है दोस्तों जब कोई ऐसा मामला आए कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना संवेदनशील मामला, जिसे हमारे सेना के शौर्य के तौर पर देखा गया, पहलगाम में हमारे जो बेकसूर नागरिक मारे गए उनके बदले के तौर पर देखा गया, आखिर उसके लिए कोई भी ट्रेडमार्क लेने के लिए आवेदन दायर कैसे कर सकता है? ये चौंकाने वाला विषय था जब अंबानी, जी हाँ, मुकेश अंबानी की कंपनी की तरफ से ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन दी गई। उस समय हर कोई हैरान था दोस्तों और इतनी आलोचना हुई कि अब मुकेश अंबानी की कंपनी की तरफ से कहा गया कि भाई गलती हो गई, ये तो हमारे किसी जूनियर एम्प्लॉय ने कर दिया था, उसकी गलती की वजह से ये हो गया, हम एप्लीकेशन वापस लेते हैं। अब मामला क्या है, जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि कैसे अभी भी देश में जो है ऑपरेशन सिंदूर का भी प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश जो है की जा रही है। ये मैं क्यों कह रही हूं पता चलेगा आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेडमार्क बनवाने के लिए 4 कम से कम लोगों ने, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी के भी एक व्यक्ति शामिल थे, उन्होंने ट्रेडमार्क कंपनी को एक एप्लीकेशन दिया, एक आवेदन दिया और इसे ट्रेडमार्क लोगो बनाने के लिए, वर्क लोगो बनाने के लिए जो है एक तरीके से आवेदन दिया गया, एप्लीकेशन दी गई। हालांकि जब बहुत बवाल हुआ, बहुत ज्यादा इसकी आलोचना हुई, तो मुकेश अंबानी की कंपनी ने ये ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन वापस ले लिया और एप्लीकेशन वापस लेते हुए सफाई क्या पेश की है ये आपको मैं बताऊंगी। उससे पहले मामला क्या जरा समझ लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं। ये खबर क्या कहती है? ये खबर कहती है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने पहुंचे थे 4 दावेदार। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने भी इसमें दावेदारी दाखिल की थी आवेदन के जरिए, लेकिन जब बवाल हुआ तो अपनी अर्जी जो है वापस ले ली गई। भारत के ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य कार्यवाही, जिसमें 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो है निशाना बनाया गया, उसे अब एक अप्रत्याशित विवाद का केंद्र फिलहाल के लिए बन गई है। इस ऑपरेशन के नाम को, यानी ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर करने की होड़ मची। पहले तो 4 दावेदार सामने आए। इन दावेदारों में कौन कौन शामिल था ये भी आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। इसमें रिलायंस कंपनी के अलावा 3 अन्य दावेदार, मुकेश चेतराम अग्रवाल, ग्रुप कैप्टन कमल सिंह ओबेरॉय और आलोक कोठारी, इन्होंने इस शब्द के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था और इनमें से अब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, यानी मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, उसने वो आवेदन वापस ले लिया है और आवेदन वापस लेते हुए कहा क्या है अपनी सफाई में, जब आप ये सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी दोस्तों। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ऑपरेशन सिंदूर शब्द के लिए जो ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किया था उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए ये कहा अपनी सफाई में कि ये भूलवश हुआ, बिना उचित अनुमति के हुआ, यानी अनुमति नहीं ली गई। एक जूनियर कर्मचारी ने यह आवेदन दाखिल किया था। बाद में जब उसकी गलती का पता चला, बाद में जब ये पता चला कि बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी जो है गलती हुई है, तो ये आवेदन तुरंत वापस ले लिया गया, तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। मगर हैरानी होती है दोस्तों कि इतनी बड़ी कंपनी और इतनी बड़ी कंपनी के मालिक
मुकेश अंबानी जी को ये नहीं पता कि उनकी कंपनी का जूनियर कर्मचारी जाकर एक आवेदन दाखिल कर रहा है ट्रेडमार्क का, और उस ट्रेडमार्क के आवेदन दाखिल करने के बाद जब बवाल होता है तो उसी जूनियर कर्मचारी पर ठीकरा फोड़ते हुए कह दिया जाता है कि कर्मचारी की गलती है, हम तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि हम तो चाहते ही नहीं है कि इस मामले में किसी भी तरीके की असंवेदनशीलता बरती जाए। हैरानी होती है दोस्तों इस बात को जानकर। देखिए, जियो स्टूडियोज जो है रिलायंस की सहायक इकाई है, उसने इस आवेदन को तुरंत वापस लेने की कार्यवाही की। कंपनी ने भारतीय सेना और सरकार के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा, इंडिया फर्स्ट की भावना के प्रति अटूट समर्पण दोहराया। रिलायंस ने यह भी कहा कि हमें ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी पर गर्व है। हमारी प्रतिबद्धता हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की रही है। अब ट्रेडमार्क की जो बातें कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आ पाए कि इसका आवेदन क्यों दाखिल किया गया था। जो ट्रेडमार्क के लिए आवेदन दाखिल किया गया था दोस्तों, वो वर्गीकरण की श्रेणी 41 के तहत रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है। और अगर इस ट्रेडमार्क की आप बात करेंगे तो शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं, साथ ही फिल्म और मीडिया उत्पादन, लाइव प्रदर्शन और कार्यक्रम, डिजिटल सामग्री वितरण और प्रकाशन, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां, इस श्रेणी का उपयोग अक्सर ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रोडक्शन हाउस, ब्रॉडकास्टर और इवेंट कंपनियों द्वारा किया जाता है। ये दर्शाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक फिल्म शीर्षक बनाया जा सकता है, इस पर वेब सीरीज बनाई जा सकती है या डॉक्यूमेंट्री ब्रांड बन सकता है। देखिए, हमारे भारत में फिलहाल जो स्थिति है उसको अगर भांपते ध्यान से, उसकी संवेदनशीलता को समझते, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को समझते अगर, तो शायद इस तरीके की मांग नहीं होती दोस्तों। क्योंकि ये वो समय नहीं है जब आप इस बात की मांग कर रहे हैं कि आप ट्रेडमार्क देंगे तो हम उसका इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट्री में करेंगे, किसी ब्रॉडकास्ट फिल्म में करेंगे, कोई उस पर फिल्म बनाई जा सकती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज बनाई जा सकती है। मतलब थोड़ा तो ध्यान दिया जाना चाहिए कि देश फिलहाल किन चीजों से गुजर रहा है। तनाव की स्थिति है बॉर्डर्स पर। इस समय हम अगर बहुत हिम्मत के साथ आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं दोस्तों, तो उसका कारण है हमारी वो सेना, हमारी उस सेना के जवान, सशस्त्र बलों के जवान जो बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा करने के लिए। और ऐसे समय में उनका साथ देने की बजाय ऐसे उद्योगपति के कंपनी के द्वारा जो है मांग की गई कि भाई ट्रेडमार्क के लिए हमको लोगो जो है बनवाना है। अब इसको क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया, स्पष्टीकरण तो दे दिया है कि जूनियर कर्मचारी की गलती थी, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ जूनियर कर्मचारी की गलती बताते हुए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है दोस्तों? इतनी बड़ी मांग को नजरअंदाज किया जा सकता है? सवाल ये खड़ा होता है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।